मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ मेटल वेट कैलकुलेशन। अब जब आप कॉस्टिंग करते हैं तो कॉस्टिंग में वेरियस टाइप के आपको मेटल का ज़रूरत पड़ती है, और कभी कभी उसके ड्राइंग में आपको वेट मेंशन किया हुआ नहीं रहता है, फिनिश वेट, जो आपको मैन्युअली वेट निकालना पड़ता है। और अगर आपको रॉ मेटल का कॉस्टिंग निकालना है तो उसके लिए आपको रॉ मेटल का वेट कितना है उसके बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो तो इसलिए मैं आज आपको सिखाऊंगा कि मेटल वेट कैलकुलेशन कैसे करते हैं विदाउट एनी वेटिंग विदाउट एनी वेटिंग मशीन के, और मैन्युअली फार्मूलाज के हेल्प से आज आप देखेंगे कि वेट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन से प्रकार के रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। तो उसमें आता है माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज, कास्ट आयरन, टाइटेनियम, जिंक। इस प्रकार के हम रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। उनका अलग अलग पर्पज़ रहता है, उनका डेंसिटी जो रहती है वो सबकी अलग अलग रहती है। तो डेंसिटी माने घनता। तो आइए चलिए अपन स्टार्ट करते हैं पहले राउंड बार से। अगर राउंड बार है, समझ समझ लो राउंड बार है, तो उसका वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो राउंड बार का वेट कैलकुलेशन फॉर्मूला है वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई पाई डी स्क्वायर अपन 4 इंटू लेंथ। मतलब उसका जो डाया है, डाया समझो 20 है, 30 है, तो पाई इंटू डी स्क्वायर, मतलब उसको उसको दो बार लेते हैं, और अपन 4 इंटू एल, एल यानी उसका लेंथ कितना है, तो उसके हिसाब से हमने एक्सेल शीट बनाई हुई है। तो मैं आपको एक्सेल शीट के द्वारा एकदम आसान तरीके से सिखाता हूँ। अगर मान लीजिए मेरा जो डाया है बार का, वो 40 का डायमीटर है, और उसकी लेंथ 100 mm है। ओके, 100 mm है, और उसका रॉ मटेरियल ग्रेड माई स्टील है, क्योंकि माई स्टील जो है वो नॉर्मली कॉस्टिंग में ज़्यादा यूज़ होता है, एक्सपेक्ट अदर देन रॉ मटेरियल। सो हम माई स्टील लेंगे, और माई स्टील का डेंसिटी जो है वो 7.85 है। तो उसके हिसाब से हम लेंगे, तो उसका वैल्यूम आता है 125.60। वैल्यूम अपन ने कैसे निकाले वो देख सकते हैं। ये जो है 0.785 वो है पाई अपन 4। पाई अपन 4 की जो वैल्यू आती है वो है 0.785, जो कि हर फॉर्मूला में कांस्टेंट रहती है, और हर बार उसको वही उस तरीके से लेना है। और ये जो C7 है, C7 अपना जो आपका डायमीटर है, जो ये 40 है वो अपना C7 है, तो उसका स्क्वायर लेंगे। और ये जो D7 है वो उसकी लेंथ है, मतलब उसका लेंथ कितना है, तो उसके हिसाब से अपन वो लेंथ लेंगे, उसको उसका गुणाकार करेंगे उसके साथ। और ये जो क्वांटिटी का कॉलम है उसमें आप जान सकेंगे कि वो जो आपका क्वांटिटी कितना है। अगर उसका क्वांटिटी 2 रहा, 10 रहा, तो उसके हिसाब से आप क्वांटिटी डाल सकते हैं। समझ लो यहाँ पे मेरा अगर 5 क्वांटिटी है, तो उसका लेंथ बढ़ के 500 mm हो जाएगा, और उसके हिसाब से वो अपना वॉल्यूम कैलकुलेट करेगा। सो ये ये हुआ उसका वॉल्यूम। और डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहता है, और वॉल्यूम जो है वो अपने को कैलकुलेट करना पड़ता है, और उसके हिसाब से ये वेट को लगाया हुआ फॉर्मूला है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन 1000। तो 1000 हमने इसलिए किया क्योंकि उसका जो वैल्यू आता है तो वो मीटर में आता है, और उसको मीटर से में कन्वर्ट करने के लिए हम अपॉन 1000 करते हैं, तो 1000 से उसका भागाकार करते हैं, तो इसलिए हम उसको 1000 लेते हैं। तो ये जो है ये नॉर्मल फार्मूला मैंने पहले से ही एक्सेल शीट में डाल के रखा है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से आपको जो डायमीटर चाहे वो डायमीटर का जो ग्रेड ऑफ मटेरियल चाहिए वो उसके ग्रेड के हिसाब से आप रॉ मटेरियल का वेट निकाल सकते हैं। अभी समझ लिए मुझे मेरा डायमीटर है 100, और मेरा लेंथ है 500, और मेरा डायमीटर है एल्यूमिनियम। क्योंकि एल्यूमिनियम का घनता कम होती है, उसका डेंसिटी कम होती है, तो उसका वेट कम आएगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक उसका वेट यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, और उसके हिसाब से हमने
रेट पर केजी के हिसाब से उसका हम रॉ मटेरियल का रेट निकाल सकते हैं, वो भी एकदम आसान तरीके से। ओके, ये मेरा हुआ पॉइंट वन। और मैं पॉइंट टू की बात करूँगा। अगर मेरा जो डाया है उसमें कुछ अंदर उसको अंदर से आईडी किया हुआ है। अगर आईडी किया है तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो आईडी का वेट है, समझ लो मेरा डाया 100 है और उसका लेंथ 500 500 mm है, और मेरा वो जो 100 mm का डाया है उसमें आईडी 50 हुआ है और वो भी थ्रू हुआ है, तो मैं उसका उसका अलग से वेट कैलकुलेट करूँगा, और वो जो सॉलिड बार का वेट आया है उसको मैं हेलो बार से वेट से माइनस करके मैं उसका फाइनल वेट निकालूंगा। तो आइए अपन कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो 50 mm मेरा आईडी है, उसका लेंथ है 500 mm और उसकी क्वांटिटी 1 है, और एल्यूमिनियम का मैं ग्रेड सेलेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे जो ग्रेड सेलेक्ट किया हुआ है वही सेम ग्रेड यहाँ पे सेलेक्ट करना है, क्योंकि वही सेम ग्रेड को सेम सेम बार को हमने हमने आईडी का ऑपरेशन किया है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एल्यूमिनियम। तो उसके हिसाब से ये देखिए, रुको मैं पहले इसको 0 कर लेता हूँ ताकि हम सिर्फ ये तो इसके बारे में बात कर सके। तो यहाँ पे देखिए उसका वेट आया है 2.649, और हमारा जो पूरा रॉ मटेरियल का वेट आया है 10.598। तो इसमें से हम उसको 2.694 माइनस करेंगे तो हमारा फाइनल वेट आएगा 7.948। तो इस तरह से हम कोई भी रॉ मटेरियल हो, कोई भी शेप में हो, हेलो शेप में हो, या फिर वो पाइप हो, जो रॉ मटेरियल में कभी कभी पाइप्स आते हैं, क्योंकि हमें इस प्रकार का कंपाउंड आता है कि उसमें वॉल का थिकनेस कम रहता है, तो हम मटेरियल कॉस्ट बचाने के लिए कभी कभी पाइप यूज़ करते हैं। तो पाइप का वेट भी आप इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे डालिए यहाँ पे डालिए जो उसका बार का एक्चुअल वेट है सॉलिड का, और यहाँ से जो हेलो शेप है जो हमने कट किया हुआ है, या फिर पाइप के द्वारा वो पहले से कट करके आ चुका है, तो यहाँ पे आप डालिए हेलो शेप का का साइज, तो आपको ये फाइनल वेट मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से आप किसी भी रॉ मटेरियल का राउंड बार का और पाइप का वेट निकाल सकते हैं। तो ये रहा मेरा पॉइंट टू। अभी मैं आऊँगा पॉइंट थ्री पे, फ्लैट। अगर फ्लैट भी अपना कभी कभी फ्लैट बार रहता है, फ्लैट में हीट मेटल का शीट रहता है जिसकी थिकनेस कम रहती है, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपने फार्मूलाज के थ्रू। तो चलिए अभी हम देखते हैं फ्लैट बार का। तो रेक्टेंगुलर फ्लैट बार का जो वॉल्यूम है वो ऐसे निकालते हैं, उसका लेंथ कितना है, उसका विड्थ कितना है, और उसका थिकनेस कितना है। तो इस तरह से हम उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। तो वॉल्यूम वेट वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वो रॉ मटेरियल किस ग्रेड का है उसके हिसाब से हम उसका डेंसिटी, रॉ मटेरियल कौन से ग्रेड का है उसके प्रकार से हम उसका डेंसिटी कंसिडर करते हैं। तो चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं। अगर हमारा फ्लैट बार मतलब उसका विड्थ और थिकनेस दोनों सेम रहेगा। जो फ्लैट का बार रहता है उसका विड्थ और थिकनेस दोनों सेम रहता है। तो अगर मेरा फ्लैट बार रहा 50 mm का, ओके, तो विड्थ और उसका थिकनेस सेम है, और मैंने वो लिया 1000 mm, मतलब 1 मीटर का मैंने वो बार लिया। तो मेरा ये यहाँ पे वॉल्यूम है, उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है उसका विड्थ इंटू थिकनेस इंटू लेंथ। उसके हिसाब से हमने यहाँ पे निकाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके हिसाब से हम उसका वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसका वेट है 50, थिकनेस है 50, और लेंथ है 1000 mm, और उसका रॉ मटेरियल ग्रेड है
स्टेनलेस स्टील 304। तो हम उसमें कन्वर्ट करके अपना जो चाहे वो जो ड्राइंग में जो आपने को सजेस्ट किया है वही हम रॉ मटेरियल ले सकते हैं। और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलो चल जाता है। अगर स्पेसिफिक ग्रेड चाहिए तो आप गूगल पे सर्च करके उसका स्पेसिफिक ग्रेड के हिसाब से उसका डेंसिटी कितना आता है वो आप यहाँ पे मैन्युअली ले सकते हैं। तो हम चलो लेते हैं यहाँ पे माइल्ड स्टील का डेंसिटी है 7.85। तो ये हमने डेंसिटी लिया, ये वैल्यूम निकाला हमने फॉर्मूले की तरफ से। और और यहाँ पे हमने निकाला उसका डेंसिटी इंटू वैल्यूम अपॉन 1000 इसलिए सिर्फ उसका एमएम में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 वैल्यू लेते हैं। तो इस तरह से हम, चाहे वो सीट मेटल हो चाहे हम स्क्वायर बार हो, सीट मेटल का मैं आपको बताऊंगा। सीट मेटल का अगर हमारा लेंथ समझो 500 mm है, एक सीट का लेंथ 500 mm है, हमारा थिकनेस समझो 5 mm है और हमारा विड्थ 250 mm है। तो हम उसका रॉ मटेरियल के हिसाब से हम उसका वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। समझो रॉ मटेरियल हमारा एल्यूमिनियम का 316 का है, तो हम उसके हिसाब से हमारा 5000 mm का जो सीट है उसके हिसाब से हमारा हम वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मार्केट में आता है स्टैंडर्ड साइज का सीट आता है 1250 इंटू उसका थिकनेस रहता है 5 और उसका लेंथ रहता है 3000 mm। तो उसका वेट है माइल्ड स्टील के हिसाब से, क्योंकि माइल्ड स्टील का सीट हम ज़्यादातर मार्केट में और ज़्यादातर इंडस्ट्रियल लोगों में यूज़ करते हैं। तो उसका वेट हुआ 115.542। तो इसके हिसाब से हम उसका वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वेट कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। सिर्फ उसको उसके वैल्यूम निकालना आना चाहिए, उसके डेंसिटी क्या है वो हमें पता रहनी चाहिए, तो हम उसका इजीली वेट निकाल सकते हैं। तो आइए मैं अभी उसमें एक नई चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, हेक्सागोन। क्योंकि बहुत ही कम जगह पे हेक्सागोन का वेट कैसे निकालना है वो हमें नहीं पता और कोई सिखाता नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा हेक्सागोन अगर शेप रहा रॉ मटेरियल का तो वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मार्केट में हेक्सागोन शेप के भी बार मिलते हैं। तो हमें अगर कोई बोल्ट बनाने का रहा तो हम उसको डायरेक्ट रॉ मटेरियल अगर हेक्सागोन लिया तो उसमें हमें ऑपरेशन कम करने पड़ते हैं, उसका कॉस्ट कम आता है और हम मार्केट में अच्छी तरह से हमारा बिजनेस कर सकते हैं। तो इसलिए हेक्सागोन का भी उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर में और व्हीकल के सेक्टर में हमें हेक्सागोन रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमें लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी में उसका प्रोडक्शन निकालना पड़ता है। तो एज हमने हेक्स बार में अगर रॉ मटेरियल लिया तो हमें उसका प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होता है। तो आइए हम कैलकुलेट करते हैं हेक्सागोन का वेट कैसे निकालते हैं। तो ये देखिए, अगर एफ क्या है, पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि वॉल्यूम उसका कैसे निकालते हैं। हर चीज़ का वेट निकालने का फॉर्मूला यही है, वेट वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वो हर चीज़ का वेट निकालने का फॉर्मूला वही है। बस वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो उसके शेप के हिसाब से चेंज होते रहता है। तो आइए जानते हैं कि इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है वी 2.598। ये जो 2.598 है ये कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, जो एज पर फॉर्मूले के हिसाब से दिया गया है। और ये जो ए एफ है यानी हेक्सागोन के छः साइड रहते हैं और हमें कौन से भी दो साइड का जो है वो लेंथ दिया हुआ रहता है, उसको बोलते हैं एफ बोलते हैं उसको। तो उसके हिसाब से अगर हमारा हेक्सागोन का एफ 40 है या फिर कभी कभी इंचेस में रहता है, समझो 25.4 है, और वो जो हेक्सागोन बार है उसका लेंथ समझो 500 mm है और उसका रॉ मटेरियल अगर स्टेनलेस स्टील है या फिर माइल्ड स्टील है, हम माइल्ड स्टील लेंगे तो उसके हिसाब से हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। उसके हिसाब से ये फॉर्मूले के इसके हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। और उसका डेंसिटी जो है वो स्टैंडर्ड डेंसिटी आता है माइल्ड स्टील में, वो किसी भी शेप में डेंसिटी चेंज नहीं होगा। वो आखिरी तक जो माइल्ड स्टील का है, जो स्टेनलेस स्टील का है,
जो एल्यूमिनियम का है वो सबका डेंसिटी एग्जैक्ट सेम ही रहेगा, उसका कहीं भी डेंसिटी चेंज नहीं होगा। और उसके हिसाब से हम उसका वेट कैलकुलेट करते हैं, तो उसका वेट आता है 6.579। तो उसके हिसाब से हम वेरियस टाइप्स ऑफ बार के जो है उसका सिर्फ एफ और लेंथ डाल के हम उसके हिसाब से उसका रॉ मटेरियल चूज करके हम उसके हिसाब से उसका वेट इजीली तरह से निकाल सकते हैं। ओके, तो मैं इंट्रोडक्शन सीट में मैंने उसके रॉ मटेरियल के जो डेंसिटी है वो मैंने यहाँ पे मेंशन की रखी है, और वो रॉ मटेरियल का यूज़ कौन से पार्ट में होता है, वो कहाँ पे होता है, बेरिंग्स में होता है, स्ट्रक्चर में होता है, फूड इंडस्ट्री में होता है, पानी के नीचे होता है, या फिर एरोस्पेस में होता है। जैसे एल्यूमिनियम का इस्तेमाल एरोस्पेस में होता है, तो कभी कभी उसका भी हमें वेट कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अगर कॉस्टिंग में आप काम कर रहे हो तो आपको वेट कैलकुलेशन आना बहुत ही ज़रूरी बात है। अगर आप इंटरव्यू में भी गए तो पहले आपको बेसिक है, आपको कोई भी पूछेगा कि एक बार देंगे या फिर एक ड्राइंग देंगे, बोलेंगे आप इसका वेट कैलकुलेट करके दिखाओ या फिर उसका फॉर्मूला बताओ और उसकी वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। आपका आपको ड्राइंग देके बोलेंगे उसकी वॉल्यूम उसका वेट निकालो, तो ये आपको आना एकदम बेसिक सी बात है। इसलिए मैंने आज वो इस टॉपिक को कवर किया। शायद ये मेरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका मेरा डॉक का लिंक मेरा ड्राइव का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से वो एक्सेल शीट ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं और आपके रेगुलर जो काम है उसमें आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ आप अगर आपकी कमेंट हो कि कुछ ये सिखाना चाहिए या फिर अलग कुछ चीज़ लानी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसका ज़रूर अपने नए वीडियो में ऐड करूँगा। और अगर कुछ अभी मैं यूट्यूब पे नया हूँ, तो अगर कुछ गलती हुआ और कुछ सजेशन रहा कि सागर आपको आपको ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए, वो चीज़ ट्राई करनी चाहिए, आपकी वॉइस ठीक से नहीं आ रही, आपका कैमरा ठीक नहीं है, तो मुझे प्लीज़ बताइए। मैं उसमें ट्राई करूँगा कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वीडियो मैं आपके लिए बना सकूँ। बस यही तक वीडियो था मेरा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। गुड नाइट।